तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो NFHS 6 का जो डाटा है वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। BPSC एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट, जो भी छात्र BPSC की तैयारी कर रहे हैं वो ये डाटा को देख कर जाएंगे। ठीक है, एक भी डाटा इसमें से कहीं से उठाया नहीं गया है, ये ओरिजिनल जो NFHS का जो डाटा है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। जनसंख्या और परिवार प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या कितनी है, ये दिया गया। 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या कितनी है, तो 8%। ठीक है, 8% यहाँ पर दिया गया है। 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या। और 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या कितनी है, तो 25.5%। ये सारे चीज बोल्ड किए गए हैं जो मेन डाटा है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है कि पूरा अंदर से कोई सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, ये दिया है, ग्रामीण दिया है, फिर शहरी दिया है, फिर टोटल आपको याद ही नहीं रखना है, बस जो बोल्ड में दिया गया है वही आपको याद रखना है। PDF बहुत काम के होने वाले हैं आपको। ठीक है, 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग कितने हैं, तो 12.9%। और बिजली वाले घर परिवार कितने हैं जिसके पास बिजली है, तो इसके बाद देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में दिए है 97.8% और शहरी क्षेत्रों में 99.5% और ओवरऑल देखें तो 98.3%। आपको इसके डाटा याद रखना है। ठीक है, कहीं कहीं जो है वो अंदर का फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि इसमें है ग्रामीण में कितनी जनसंख्या को बिजली प्राप्त है, तो 97.8%। ठीक है, और सारी ऐसे एक ऐसा ट्रिक भी है कि जैसे आप याद कर सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम होगा और शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका शहरी क्षेत्र में 99.5 है, और तो ऐसे भी अंदाजा लगा सकता है कि 90% जो बिजली परिवार पर आते हैं, तो ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा कि 90% के एबव भी सारा ऑप्शन नहीं देगा, जिसका जैसे कि इसका डाटा दिया तो इसी का 90% एबव ऑप्शन देगा। ठीक है, बाकी का 20%, 25% या फिर 30% के आसपास में डाटा देने से आप ऑप्शनल एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको मेन डाटा जो याद रखना है, 5 वर्ष से कितनी आयु है, तो 8%, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। और 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या कितनी है, तो 25.5%। ठीक है, 60 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है, तो 12.9%। चलिए अब इसमें एक ही और है, अब देखिएगा। तो पेयजल आधारित सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता के बारे में, तो इसमें जो दिया गया है कि सुरक्षित पेयजल स्रोत वाले परिवार के रहने वाली जनसंख्या कितनी है, तो 96.5%। ठीक है, 96.5% जिसको स्वच्छ जल उपलब्ध है। ठीक है, और स्वास्थ्य बीमा वित्त पोषण योजना के अंतर्गत परिवार कितने आते हैं, तो 60.2%। ठीक है, ये 2 डाटा ही याद रखना है आपको, बाकी इसमें नहीं याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा एवं वित्तीय समावेश में, तो बैंक खाता रखने वाले परिवार कितने हैं, तो 98.2%। मतलब कि बिजली और बैंक आज डेट में सबके पास है। ठीक है, बिजली हो गया, बैंक खाता हो गया, जैसे कि किसान सम्मान निधि के पैसे हर खाते में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खाता की संख्या जो बढ़ेगी, तो लगभग ये 99%, 98% के आसपास ही ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, आप ऐसा ही याद रखना है कि शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, ये हमको 90% के ऊपर ही याद रखना है। उसके बाद आता है कि महिला जनसंख्या जो कभी स्कूल गई हो, इसका मतलब कि एक बार भी वो स्कूल गई हो, तो इसकी जनसंख्या है 73.7%। ठीक है, 2 से 4 वर्ष आयु बच्चे जो पूर्व विद्यालय गए हों, यानी कि जिन्होंने आंगनबाड़ी जैसे विद्यालय में शिक्षा ली हो। ठीक है, कितना है, 97%। शहरी में 50% है, तो ग्रामीण में 46% है। वो आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है क्या, तो 47% जो है वो पूर्व विद्यालय गए हैं। और विद्यालय जाने का पूर्व जो होता है, ऐसे आंगनबाड़ी हो गया या फिर कोई शिक्षा संचालन जैसे संस्था हो गई, उससे वहाँ पर जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। बेसिक शिक्षा एवं डिजिटल पहुंच 15 से 49 वर्ष तक के। आप जानते हैं कि ये ही क्राइटेरिया है जब लोग डिजिटल पहुंच को साधन बनाते हैं। डिजिटल पहुंच इन्हीं लोगों के पास है, 15 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष के लोगों के पास ज़्यादातर डिजिटल जानकारी है। ठीक है, ऐसे में इसका क्या ये है डाटा, आप देखिएगा डाटा आप नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ आपको याद रखना है कि पुरुष इंटरनेट कितने उपयोग करते हैं। तो पुरुष जो है इंटरनेट कितने उपयोग करते हैं, तो 87.1% शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं केवल 58.6%। औसत क्या है, इंटरनेट पहुंच। तो ये देखो इंटरनेट पहुंच कितनी है, लगभग पुरुष इंटरनेट पहुंच है 90% के आसपास में। ठीक है, 90% के आसपास में, और महिलाएं इंटरनेट कितना पहुंच कर रही है, तो ये 75% के आसपास में, यानी कि 73%, 78% के आसपास में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाले आपको डाटा याद रखना है, डाटा याद नहीं रखना है कितना डाटा है कितना नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 90% के आसपास में पुरुष जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं, और 75% के आसपास में, 80% के आसपास में महिलाएं जो है वो इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं अभी में। ठीक है, अब देखते हैं कि बाल विवाह और प्रजनन दर, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट के था। तो 20 से 24 वर्ष की आयु की महिलाएं जो 18 वर्ष से पहले ही विवाह कर चुकी हैं, कितनी है, तो 20.1%। ये डाटा जरूरी नहीं है कि बंदी इतना डाटा याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें जरूरी क्या है, इसमें जरूरी ये है कि परिवार नियोजन उपयोग जो है वो वर्तमान में विवाहित महिलाएं जो किसी विधि का उपयोग करती है, यानी कि प्रसव के लिए किसी विधि का उपयोग कर रही हैं, तो 59.1%। ठीक है, परिवार नियोजन का उपयोग कर रही है, यानी कि फर्टिलिटी रेट रोकने के परिवार नियोजन का जो उपयोग कर रही है, किसी विधि का जो कर रही है वो 69.1% है। ठीक है, आधुनिक विधि का उपयोग कर रही हैं, ठीक है, जैसे कि गर्भनिरोधक गोलियां हो गई, या फिर नसबंदी टाइप का ये हो गया, और पारंपरिक विधि का उपयोग कर रही हैं 16.6%। इससे नसबंदी कितनी है, तो 36.5%, और पुरुष नसबंदी 0.5%। ये सारे डाटा जो है वो आपको ऐसे ही माइंड बनाना चाहिए कि पुरुष जो है कम नसबंदी होता है, पुरुष का, स्त्री का ज़्यादा होता है, तो ऐसे भी आपको याद रहेगा, पुरुष जो 0.5%, स्त्री जो है 36.5%। नसबंदी में इनको हाँ, कुल अपूर्ण आवश्यकता कितनी है, तो 8.5% महिलाओं को परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता है, यानी शहरी में 7 और ग्रामीण में 9.1। अपूर्ण आवश्यकता का मतलब होता है कि जिसका पता नहीं चला है, ठीक है, जिसको काउंट नहीं किया गया है। अंतराल के लिए अपूर्ण आवश्यकता कितनी है, तो 4.5%। जन्म के बीच अंतराल के लिए गर्भनिरोधक चाहती है लेकिन उपयोग नहीं कर पा रही है। ठीक है, सीमित करने की अपूर्ण आवश्यकता कितनी है, तो 4%। बच्चे नहीं चाहते लेकिन गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बच्चे को नहीं चाहती है बट वो गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं कर रही है, ऐसे कितनी महिलाएं हैं, तो 4%। अब देखते हैं मातृ स्वास्थ्य गर्भावस्था पूर्व देखभाल। इसमें भी फिर से आपको डाटा याद नहीं करना है, डाटा जो है वो रटना नहीं है। मेन डाटा जो दिया गया है वो MCP कार्ड प्राप्त करने वाली पंजीकृत गर्भधारण किए हुए महिलाएं कितनी है, तो 95.6%, यानी कि जिनको कार्ड मिला हुआ है। यह सकारात्मक संकेत है जो स्वास्थ्य प्रणाली में पहुंच को दर्शा रहा है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। प्रसव देखभाल एवं प्रसूतक सेवाएं, एक संस्थागत प्रसव कितने हो रहे हैं, तो 90.6%। कुशल स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं कितने को, तो 91.3%।
और सिजेरियन प्रसव कितने कर रहे हैं तो 27.2% और प्रसव देखभाल प्रसवोत्तर देखभाल है माताओं का तो प्रसव के 2 दिनों के भीतर स्वास्थ्य कर्मी से देखभाल प्राप्त कर चुकी हैं वो कितनी है 12.8%। अब एक और चीज़ यहाँ पर डाटा ध्यान देने जो है कि यहाँ पर जो दिया है सार्वजनिक बनाम निजी सुविधा में सिजेरियन क्या अंतर कितना है। देखिए निजी स्वास्थ्य सुविधा में सिजेरियन 7.1% है और जबकि सार्वजनिक में सिजेरियन कितना है 16.9%। आपको ये डाटा याद करना है कि ज़्यादातर लोग प्राइवेट को ही प्रिफेयर करते हैं तो प्राइवेट वाला डाटा हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। नवजात शिशु देखभाल कितनी है 2 दिनों के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल मिली है 85.3% और घर पर जन्मे बच्चे जिन्हें 24 घंटे में स्वास्थ्य सुविधा के लिए लाया जा रहा है तो 6.4%, ठीक है ना। और नवजात जो टेटनस सुरक्षित कितने हैं तो 93.8%। ये आपको डाटा पूरा याद नहीं रखना है, जो मेन डाटा यहाँ पर दे दिए गए हैं आपको सिर्फ यही याद रखना है। बच्चों में टीकाकरण क्या है ये देखते हैं। टीकाकरण का उद्देश्य कितना डाटा है 12 से 23 महीने के बच्चों में टीकाकरण कवरेज और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण स्थिति के प्रमुख संकेतक हैं। पूर्ण टीकाकरण कितना हुआ है कार्ड धारक हैं पूर्ण टीकाकरण 82.6%। BCG कितने में लिया है 85%। आपको एक इसमें से डाटा जो है वो याद रखना है। जो मेन डाटा है वो है ये देखिए रोटा वायरस का डाटा याद रखना है कि 85.4% लोगों ने रोटा वायरस का टीका लिया है, ठीक है। छोटे कद वाले कितने व्यक्ति हैं छोटे कद वाले 29.3% आपको याद रखना है। वेस्टेज कितने हैं यानी कि दुबला पतला जो होते हैं वो 19% के बारे में। गंभीर रूप से बर्बाद कितने हैं तो 5.2% है। गंभीर रूप से दुबले पतले अंडरवेट भी कहा जा सकता है। कम वजन वाले कितने हैं तो 31.8% और अधिक वजन वाले कितने हैं तो 1.3%, ठीक है। अगेन आपको ये डाटा याद नहीं रखना है कितना है कितना नहीं है। शिशु आहार प्रथाएं और बचपन की बीमारी ये भी एक बहुत बढ़िया आपको डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये VVI आपको मान के चलिएगा। इसमें क्या कर रहा है ताकि बच्चे के 1 घंटे में स्तनपान कितने करा पा रहे हैं तो 50.1% बच्चों को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि शहरों में कम है और ग्रामीण में जो है वो ज़्यादा है। आप ये देखिए अंतर कितना कि जो इतना जागरूकता फैलाया जा रहा है लोगों के पास, शहरी लोगों के पास जो है ज़्यादातर जागरूक होते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ग्रामीण जो है क्षेत्रों में अधिक है। आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, ठीक ना। एग्जामिनर आपको यहाँ से आ सकता है कि ग्रामीण आप भी दिमाग काम करेगा कि देखिए ग्रामीण में तो कम ही होता है, शहरी में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर शहरी में कम है और ग्रामीण में ज़्यादा है, ठीक है। केवल स्तनपान कराने वाले 6 माह से कम के 55.8% हैं केवल स्तनपान करा रहे हैं। अगेन शहरी में 54.5% और ग्रामीण में 56.2%। स्तनपान का जो है क्वेश्चन आए आप ये ध्यान रखिएगा कि शहरी जो है वो कम है और ग्रामीण जो है वो ज़्यादा लोग स्तनपान कराते हैं। शहर में लोग स्तनपान बहुत कम करा पाते हैं, बिजी लाइफ है, ठीक है। पर्याप्त आहार 6 से 23 माह के बच्चों को क्या दे रहा है स्तनपान कराने वाले बच्चों में पर्याप्त आहार जो दे रहा है तो 15.1%, ठीक है। और गैर स्तनपान कितना है तो 16.3%। ठोस आहार कितना दिया रहा है तो 6 से 8 माह बच्चों को तो 59.5% बच्चों को ठोस या फिर अर्ध ठोस आवास दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, ठीक है। अगेन देखिए तो शहरी में ये कम है 58.8%, ग्रामीण में ज़्यादा है, ठीक है। अगेन ये सब डाटा जो है वो जरूरी नहीं है आपको याद रखने की।
चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि वयस्कों के पोषण स्थिति और गैर संचारी रोग। फिर से अब ये जीवीआई क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो बना कर पूछ सकता है। क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में जो स्टेटमेंट वाइज करके बना सकता है। जैसे कि बीएमआई की स्थिति के बारे में बताएं, तो बीएमआई की स्थिति के बारे में बताएं ऐसा पूछ सकते हैं। तो बीएमआई की स्थिति में ऐसा दे सकता है ऑप्शन कि महिलाओं में बीएमआई जो है कम है, पुरुषों में ज़्यादा है, या फिर अधिक वजन की महिलाएं जो है वो में बीएमआई का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, और कम वजन की महिलाओं में बीएमआई का खतरा बहुत कम रहता है। ठीक है, अब है तो बीएमआई में कम बीएमआई पुरुष कितने हैं, तो 19.7, और कम बीएमआई की महिलाएं भी उतनी ही हैं, तो ज़्यादा याद नहीं रखना। अधिक वजन की महिलाएं कितनी है, तो 30.7%, और अधिक वजन के पुरुष कितने हैं, तो 27.3%। ठीक है, रक्त शर्करा और उच्च रक्तचाप में आज देखिए 15+ वर्षों का ही होता है। तो महिलाओं में कितनी है, तो 140 से बड़ा है उच्च रक्तचाप। ठीक है, 140 से बड़ा कितना है, तो 17.8%। उच्च रक्तचाप 140 या 140 के बराबर हो, ठीक है, तो 19.4%। पुरुषों में देखा जाए तो 140 के बराबर बड़ा हो तो 20.9%, और उच्च रक्तचाप 140 के बराबर हो या बड़ा हो तो वो 22.1%। अगेन आपको ये सब डाटा याद नहीं रखना है, जब आपको फिगर याद करने के लिए दिया गया जैसे कि आपको माइंड बना रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बना कर पूछता है तो हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए जो महिला शहरी और ग्रामीण में, शहरी में ज़्यादा है, ग्रामीण में कम है। पुरुष में भी देखिए तो शहरी में और ग्रामीण में लगभग सेम है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, हिंसा और तंबाकू उपयोग, अगेन जीवीआई है, आपको याद रखनी है। तो 1549 देखते हैं। तो घरेलू हिंसा में भाग लेने वाली महिलाएं कितनी है, तो 89%। विवाहित महिलाएं कितनी है, तो 89%। नगद भुगतान पाने वाली कामकाजी महिलाएं कितनी है, तो 30% के आसपास में। ठीक है, स्वयं का खाता बैंक खाता उपयोग करने वाली महिलाएं कितनी है, तो 89% के आसपास है, 90% के आसपास। स्वयं का मोबाइल उपयोग करने वाली महिलाएं कितनी है, तो 63.6%। जैसे आपको बताया था वहाँ पर 70% का शहरी का था और ग्रामीण का 57.4% ऐसा कुछ था। ठीक है, मासिक स्वच्छ मासिक धर्म सुरक्षा 79.2%। हर भूमि के मालिक जो है कितनी है, तो 18.8%। लिंग आधारित हिंसा कितना होता है, तो पति द्वारा हिंसा कितना हो रहा है, तो 5.3% याद रखना है। NFHS 5 में से डाटा क्या रहा 19.2%, जो उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा कितनी हुई, तो 2.7%। तो 18 वर्ष तक यौन हिंसा का सामना कितने लोगों ने किया है, तो 0.7% लोगों ने। ठीक है, उसको बताते हैं तंबाकू और शराब 15+ वर्ष वाला। तंबाकू उपयोग करती महिलाएं कितनी है, 8.4%, और पुरुष कितने हैं, 36.3%। महिला शराब का सेवन कितनी करती है, तो 1% के आसपास में, जो पुरुष कितना करते हैं, तो 18.9% का। अगेन आपको NFHS 5 का डाटा में देखा जाते हैं तो पति द्वारा हिंसा क्या है 2%, और मोबाइल का उपयोग जो है 3.9%। तब बैंक खाता 78.6%, जो कि बैंक खाता अब कितना हो गया है आपको देखना है, तो 89.89। ठीक, यहाँ पर देखें ठीक है। तो अतः NFHS के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में महिला सशक्तिकरण
स्वास्थ्य सेवा पहुंच और पोषण संख्या तो सकारात्मक प्रगति हो रही है। हालांकि शहरी और ग्रामीण असमानता को दूर करना अभी भी एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने है। तो ये हो गया आपका NFHS 6 और 5 का डाटा, ठीक है, जो आपको याद रखना है और आपके एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका। थैंक यू, धन्यवाद।